जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आज के इस वीडियो लेक्चर में पीएससी प्री 2020 जो कि 14 फरवरी 2021 को एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसका जीएस पेपर 1 का मॉडल टेस्ट लेकर आपके बीच हाजिर हूँ। आज के इस मॉडल टेस्ट में कंप्लीट 100 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 50 हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और दूसरे पार्ट से हैं और 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से हैं। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पीएम मोदी ने किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया है? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी असम, डी पश्चिम बंगाल। आंसर होगा ए गुजरात। दूसरा क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है? ए ऑप्शन है बिली एंडरसन, बी टोनी हेसन, सी मैक्स फ्रेड या डी डगलस स्टुअर्ट। और सही उत्तर होगा डगलस स्टुअर्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है ए 94, बी 102 या सी 116वीं या डी 121वीं। और इसका सही आंसर है ए 94 या 94 रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का। क्वेश्चन नंबर 4, यूएस ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए नाओमी ओसाका, बी विक्टोरिया अजारेंका, सी सेरेना विलियम्स या डी जेनिफर ब्रांडी। और इसका उत्तर है जापान की नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका के दूसरा यूएस ओपन खिताब था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे भारत का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? ए हीरालाल सामरिया, बी उदय माहुरकर या सी यशोवर्धन कुमार सिन्हा या फिर डी नीरज कुमार गुप्ता। इसका सही उत्तर है यशोवर्धन कुमार सिन्हा को भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त CIC नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे मैच करना है तेल शोधक कारखाना, रिफाइनरीज और जो स्टेट है, कौन सी स्टेट में है उसका मैच करना है। तटीपाका, कोयली, नागापट्टिनम, नुमालीगढ़। और स्टेट हैं गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम। तटीपाका ए आंध्र प्रदेश में है, कोयली गुजरात में है, नागापट्टनम ये तमिलनाडु में है, जबकि हमें पता है नुमालीगढ़ असम में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? ए दिल्ली, बी आगरा, सी औरंगाबाद, डी लाहौर। दारा सिकोह हाल ही में चर्चा में रहा है। दारा सिकोह ने बहुत से हिंदू धार्मिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया और इसलिए उत्तर प्रदेश में चर्चा में रहा। इसके कब्र को खुदवाने का भी चर्चा पेपर में आया था, इसलिए दारा सिकोह से संबंधित ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और दारा सिकोह का कब्र दिल्ली में है, उसे दिल्ली में दफनाया गया था। तो आंसर होगा ए दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों में निम्नलिखित में से कौन सा कानून नहीं है? ए आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, बी कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक
2020 या मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता विधेयक 2020। ऑप्शन डी मंदी संशोधन विधेयक 2020। इनमें से कौन सा कानून है जो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पारित नहीं किया गया है या लागू नहीं किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है डी मंडी संशोधन विधेयक 2020। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला रक्षा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? ओट्टापलम केरल में, तुमकुर कर्नाटक में, सलेम तमिलनाडु में या नेल्लोर आंध्र प्रदेश में? और इसका सही उत्तर है ए ओट्टापल्लम केरल। क्वेश्चन नंबर 10, उपग्रह प्रक्षेपण वाहन और परिज्ञापी रॉकेट साउंडिंग रॉकेट के डिजाइन तथा विकास से संबंधित वीएसएससी केंद्र स्थित हैं। और ऑप्शन है ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी तिरुवनंतपुरम, डी बेंगलुरु। और इसका सही उत्तर है सी तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अध्यक्षता मिली है? वर्तमान में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अध्यक्षता मिली है? चीन, भारत, अफगानिस्तान, जापान। और इसका सही ऑप्शन है भारत। भारत को आईएलओ की अध्यक्षता मिली है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सा पहले हुआ? ऑप्शन है पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इनमें से सबसे पहले कौन सा हुआ है? तो सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। उसके बाद 31 में हुआ है गांधी इरविन समझौता, 32 में पूना पैक्ट और 1942 क्रिप्स मिशन। तो ऑप्शन हो जाएगा 4, 2, 1, 3। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्फीति का समुचित वर्णन है? डिफ्लेशन का कारण क्या है या उसका सही वर्णन कौन सा ऑप्शन करता है? ऑप्शन ए, यह किसी मुद्रा के मूल्य में अन्य मुद्राओं के मुकाबले आई अकस्मात गिरावट है। बी, यह अर्थव्यवस्था में सतत बनी हुई मंदी है। सी, यह वस्तु और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट है। या डी, यह किसी समयावधि में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट है। और इसका सही उत्तर होगा सी, यह वस्तु और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट है। इसको अस्फीति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक योजना, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक। इन बैंकों की स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975, अग्रणी बैंक योजना 1969 में लागू किया गया था, नाबार्ड 1982, भारतीय स्टेट बैंक 49। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 सबसे पहले, फिर अग्रणी बैंक योजना 4, 2, 1, 3। तो इसका ऑप्शन होगा बी 4, 2, 1, 3। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय या सामाजिक असमानता? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को एचडीआई की गणना में शामिल किया जाता है। सामाजिक असमानता को सम्मिलित नहीं किया जाता। तो ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 16, किस देश ने पीएम मोदी को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया है?
जापान, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस। और इसका आंसर होगा बी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 17, यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ए 129वां, बी 131वां, सी 136 या डी 143? और इसका सही उत्तर है 131, 131वां स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति WHO फाउंडेशन के प्रथम CEO बने? ए जयंत स्वामी, बी रमेश तिरुपति या सी अनिल सोनी, डी आदेश चौधरी? इसका सही उत्तर होगा अनिल सोनी। 18 का सही उत्तर होगा अनिल सोनी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित उपायों में से किसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी? केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी, सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय। केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय करने से मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी और सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से ऋण लेने से भी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी। तो इसका सही उत्तर होगा सी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? ए मूल्य स्थिरता, बी आर्थिक स्थायित्व, सी आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण या डी विदेशी विनिमय दर स्थिरता? मौद्रिक नीति आरबीआई नियंत्रित करता है। आरबीआई का है मौद्रिक नीति और इसका सही उत्तर होगा विदेशी विनिमय दर स्थिरता, क्योंकि अब विदेशी विनिमय दर को फ्री कर दिया गया है। तो आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से ए बी सी तीनों कार्य करते हैं, डी नहीं है इसका उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। ए गोलकनाथवाद 1967, सज्जन सिंहवाद 1965, शंकरी प्रसादवाद 1951 या केशवानंद भारतीवाद 1973 में? इसका सही उत्तर होगा केशवानंद भारतीवाद 1973 में। केशवानंद भारती का हाल ही में इसी वर्ष निधन हुआ और ये इसलिए चर्चा में है। केशवानंद भारतीवाद में ही उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना था और इसी में आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया। तो इसका उत्तर होगा डी, केशवानंद भारती। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित किन दो स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की? ए गाजियाबाद और हावड़ा के बीच, या बी देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार के बीच, सी नासिक और नई दिल्ली के बीच, या डी नासिक और अहमदाबाद के बीच? और इसका सही उत्तर है बी, देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार के बीच। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में खनिज तेल का उत्पादक सर्वप्रथम प्रारंभ किया कहां से? तेल उत्पादन भारत में शुरू हुआ था मुंबई हाई में, अंकलेश्वर गुजरात में, नाहरकटिया आसाम में है, डिगबोई भी आसाम में है। तो कहां से ये शुरू किया गया था? तो उत्तर होगा डिगबोई। 1889 को डिगबोई से प्राप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? ए केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैत शासन, बी द्विसदन विधानमंडल, सी प्रांतीय स्वायत्तता, डी एक अखिल भारतीय संघ?
और इसका सही उत्तर होगा ए, केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, क्योंकि ये द्वैध शासन को समाप्त किया गया था 1935 के अधिनियम के हिसाब से। द्विसदन विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता और अखिल भारतीय संघ, ये सारी बातें भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल थी, ये शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया? आनंद मठ में कौन से विद्रोह का उल्लेख है? ए, भील विद्रोह, बी, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, सी, विष्णुपुर तथा वीरभूमि विद्रोह, या डी, सन्यासी विद्रोह। और इसका सही उत्तर है डी, सन्यासी विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? कौन से चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी? इस 1813, 1835 का मैकाले मिनट, 1882 का हंटर आयोग, या 1854 का वुड डिस्पैच। और इसका सही उत्तर होगा 1835 का मैकाले की मिनट, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया था। आधुनिक शिक्षा की शुरुआत यहीं से हुई थी। 27, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संविधान संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की संपुष्टि या सहमति आवश्यक है। पहला, संविधान के संघीय प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। चौथा, नए राज्यों के निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन। संविधान संशोधन सामान्यतः 3 प्रकार के मान सकते हैं। पहले के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, दूसरे के लिए विशेष बहुमत, और तीसरे जो संविधान संशोधन है उसके लिए विशेष बहुमत। साथ ही आधे राज्यों की विधान सभाओं की सहमति आवश्यक है। तो यहाँ पे संविधान के संघीय प्रावधान के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधान सभाओं की सहमति आवश्यक है, दूसरे के लिए भी, तीसरे के लिए भी। लेकिन नए राज्यों के निर्माण या सीमाओं में परिवर्तन, इसके लिए साधारण बहुमत ही चाहिए, विशेष बहुमत की आवश्यकता भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते, या सी, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते, या डी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते। इसका सही उत्तर होगा सी, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। दूसरा, मनसबदारी का पद पैतृक था। कौन सा कूट सही है? मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने शुरू किया, सही है, लेकिन मनसबदारी का पद पैतृक था, ये गलत है। इसलिए सही उत्तर होगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 30, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, ये आंदोलन का स्थल है। 1857 की क्रांति से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। और जो दूसरा है, मौलवी अहमद शाह, अजीमुल्ला खां, बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई, ये उस आंदोलन को नेतृत्व करने वाले लोग हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा झांसी। झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। लखनऊ, बेगम हजरत महल, कानपुर, अजीमुल्ला खां, और फैजाबाद, मौलवी अहमद शाह। तो इसका सही उत्तर होगा ए, 4321। क्वेश्चन नंबर 31, भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा गया है? कब तक भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला
जीडीपी वाला देश बन जाएगा। और ये लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, याचिका समिति। लोक लेखा समिति 22-15-7। प्राक्कलन समिति इसका उत्तर होगा सबसे बड़ी समिति, क्योंकि इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, तथागत वह है जो निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रयासरत हो, जिसने निर्वाण को अपना लिया हो, जो दूसरों को निर्वाण प्राप्त कराता हो, जो निर्वाण के संदर्भ में उपदेश देता हो। और इसका सही उत्तर है बी, जिसने निर्वाण को अपना लिया हो या प्राप्त कर लिया हो, वो तथागत है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? ए, राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। बी, राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। सी, ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। या डी, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। इसमें कौन सा सही नहीं पूछा गया है? ए सही है, बी सही है, सी भी सही है, डी गलत है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। कौन सा सही नहीं पूछे हैं? तो डी ऑप्शन इसका डी सही नहीं है, तो उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 35, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन के निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या होगा? चंपारण, दूसरा अहमदाबाद मिल हड़ताल, तीसरा खेड़ा या चौथा असहयोग आंदोलन। ये चारों का सही क्रम कौन सा होगा? और इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले चंपारण, दूसरा अहमदाबाद मिल हड़ताल, तीसरा खेड़ा और चौथा असहयोग आंदोलन। तो बी उत्तर होगा बी। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। कब? 6 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 12 मार्च 1930 को या 12 अप्रैल 1930 को। इसका सही उत्तर होगा बी, 6 अप्रैल 1930 को। क्वेश्चन नंबर 37, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव भू रसायन चक्र, जैव भूगर्भिक चक्र, पारिस्थितिक अनुक्रम या जैविक चक्र। और इसका सही उत्तर होगा जैव भू रसायन चक्र। 38, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम। 38, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002। तो इसका सही क्रम हो जाएगा सबसे पहले 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, 73 में प्रोजेक्ट टाइगर, 92 में प्रोजेक्ट हाथी और 2002 में जैव विविधता अधिनियम। तो इसका सही आंसर होगा सी। 39, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों को राज्य के साथ सम्मिलित कीजिए। सिमलीपाल, देहांग देवंग, नोकरेक, कंचनजंगा। सिमलीपाल उड़ीसा में है, देहांग देवंग अरुणाचल प्रदेश, नोकरेक मेघालय में और डी कंचनजंगा सिक्किम में। तो सही उत्तर हो जाएगा ए 4351। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 4 क में है, राज्य
से संबंधित प्रावधान भाग 6, भारत का महान्यायवादी भाग 11, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14। इसका सुमेलित नहीं है, हमें देखना है तो ये भारत का महान्यायवादी भाग 11 है, ये गलत है। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 केंद्र सरकार या केंद्र की कार्यपालिका से रिलेटेड है और ये भाग 11 में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणी इरिवर्सिबल संश्लिष्ट बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, शुद्ध नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड या डी कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण? और इसका ऑप्शन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने के बाद वो विखंडित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 42, किस संगठन को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, बी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, सी अमेरिकन रेड क्रॉस या डी हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी? और इसका सही उत्तर है बी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। कोरोना के समय में इनके अच्छे कार्यों के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेत। वायु प्रदूषक का संकेतक कौन है? ए फर्न तथा साइकस, बी हरे शैवाल तथा लीवरवर्ट या सी लाइकेन तथा मॉस या डी नीम और तथा समुद्र शोक? इसका सही उत्तर है लाइकेन तथा मॉस, क्योंकि वही उगेंगे जहां वायु प्रदूषण नहीं होगा। वायु प्रदूषण वाले स्थान में ये नहीं मिलते। क्वेश्चन नंबर 44, एक ब्रीडर रिएक्टर वह है ए जिस विखंडन होने में पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती, बी जो केवल हैवी वाटर प्रयोग में लाता है, या सी जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा सी। इसीलिए इसको ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं, क्योंकि वो जितना विखंडन होने वाले पदार्थ को उपयोग करता है उससे अधिक उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? स्टील, पीतल, ब्रोंजे या तांबा? स्टील, पीतल, ब्रोंजे या कांसा जो है सारे मिश्र धातु हैं, जबकि तांबा ये धातु है कॉपर। क्वेश्चन नंबर 46, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? ओंकारेश्वर परियोजना चंबल नदी में है, नर्मदा में है, सी ताप्ती में है या डी भीमा में है? इसका सही उत्तर है बी नर्मदा नदी में है ओंकारेश्वर परियोजना। क्वेश्चन नंबर 47, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? ब्यास, चिनाब, रावी या सतलज? और इसका सही उत्तर है बी चिनाब। क्वेश्चन नंबर 48, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, कौन से दर्रा हिमाचल प्रदेश में है? सीप किला, जोजिला, नाथुला या जलप्पा? इसका सही उत्तर है ए सीप किला, क्योंकि सीप किला दर्रे से ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 49, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है? ए पृथ्वी की मोटाई नापने में, बी हीरे की मोटाई नापने में, सी ओजोन परत की मोटाई नापने में या डी शोर के मापन में? और इसका सही उत्तर होगा ओजोन परत की मोटाई नापने में। क्वेश्चन नंबर 50, सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य है, कौन सा राज्य है जो बॉक्साइट उत्पादन में पहले स्थान पर है? ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी झारखंड या डी उड़ीसा? और इसका सही उत्तर है डी उड़ीसा। तो ये हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो साइंस टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित 50 क्वेश्चन है। ये पार्ट ए है। पार्ट बी जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है उसका भी हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे, वो दूसरा पार्ट होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़
हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब